सो हेलो कूडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरा कन्वर्जन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हमने बाइनरी टू डेसिमल देख लिया था, बाइनरी टू ऑक्टल देख लिया था। अब हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देखेंगे, ठीक है। चलो, तो देखो अब इसको करने का तरीका क्या है। जैसा हम ऑक्टल में करते थे सेम उसी तरीका का मेथड है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये प्रोसेस को करने का, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने का टोटल दो प्रोसेस है, ठीक है। मेथड वन जो है वो आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट हम किस तरीके से जाएंगे। बाइनरी टू डेसिमल मैंने आपको बताया है, आप पहले बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद अपना डेसिमल से हेक्साडेसिमल भी आपको आता है तो वो कर लेना। ये लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। ये आपको पता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सबको पता रहता है कैसा हम कर सकते हैं। लेकिन इतना लेंदी प्रोसेस से हम नहीं जाएंगे और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने कर चुका है, तो बार बार सेम चीज़ को करने का फ़ायदा नहीं है। हम मेथड टू देखेंगे जो बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई नंबर लेते हैं, बाइनरी नंबर, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अ, ऐसा हमने कुछ यहाँ पर ऐसा बाइनरी नंबर लिख लिया, ठीक है। अब कोई बोल दे इसको अपना हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करो, मेथड नंबर वन से करने का ट्राई करो, तब तो भाई आपका हो गया, कैलकुलेशन में ही आपका सारा समय चला जाएगा। हम आपको एक इजी मेथड बताते हैं, ठीक है। वो देखो इजी मेथड क्या है। आपको क्या करना है, राइट से लेफ्ट, मतलब इस डायरेक्शन में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्शन में, ठीक है। चार एरो बना रहा हूँ, गलती मत करना। इस डायरेक्शन में आपको चार चार बिट्स का ग्रुप बनाना। चार बिट्स बोले तो चार नंबर का ग्रुप बनाना है, ठीक है। अब वो नंबर चाहे वन भी हो सकता है, चाहे जीरो भी हो सकता है। ऐसा मत करना कि बस वन का ग्रुप बनाना, जीरो को इग्नोर कर देना, या बीच में ऐसा कोई नंबर छोड़ देना। कंटिन्यूअस रहना चाहिए, चार का ग्रुप बनाओ। तो पहला ग्रुप ये बनेगा, ठीक है। कोई नंबर को बीच में छोड़ना नहीं है और किसी को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, बस जैसा वैसा ग्रुप बनाओ। इसका एक ग्रुप बनेगा, ठीक है, ये चार नंबर्स का। और ऐसा मत कर देना कि गलती से भी ये वन और वन को एक ही ग्रुप में ले लेना, फिर बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर इसका एक ग्रुप बना लो, यहाँ पर ग्रुप बनेगा इसका। फिर इसका एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक ग्रुप बनेगा। अब देखो कि लास्ट में आपके पास ये वन बचा है, तो इसके पास चार का आपको ग्रुप बनाना कंपलसरी है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जीरोस लगा देंगे। स्टार्टिंग में जीरोस का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन इससे आपका चार का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। ये ज़ीरो को आप देखो, इस केस में अगर हम सिंपल, अगर ये बाइनरी क्या है, ये होल नंबर में है। अगर बाइनरी ऐसा फ्रैक्शन में दे दे, ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद भी कुछ नंबर्स रहेंगे, तब वहाँ पर आपको ज़ीरो देना कंपलसरी हो जाता है। इसलिए मैं वो यहाँ पर आपको कोई भी डाउट ना हो, इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप स्टार्टिंग में ज़ीरो लगा लो, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ऐसा ग्रुप बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको कन्वर्ट करेंगे अपना। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो। अब पहला ग्रुप उठाओ, ये मेरा पहला ग्रुप है, ठीक है, ये वाला ग्रुप, इसको उठा के यहाँ पर ऐसा लिख लो, वन वन ज़ीरो वन। ये हमने लिखा। इसको आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, जो कि बहुत आसान है। तो हम डेसिमल में इसको करते हैं, तो ये किस तरह से होगा, ये 8421 इसका ऐसा कोड लिखा हुआ रहेगा। तो ये ज़ीरो है टू, तो इसको तो हम ऐड नहीं करेंगे, आपने देख लिया ऑलरेडी। 8 + 4 12, 12 + 1 करेंगे तो 13, ठीक है। तो यहाँ पर आप 13 ऐसा लिख लो कि ये जो चार आपका बाइनरी कोड जो है, इसका डेसिमल में वैल्यू 13 होता है, ठीक है। उसी तरह इसका करो तो कितना होगा, अब हम डायरेक्ट करेंगे। ये 8 है, हमेशा दिमाग में रखो कि ये पोजीशन 8 होता है, ये 4 होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है, ठीक है। ऐसा 8 4 2 1 ऐसा दिमाग में हमेशा याद रखो, ठीक है। तो देखो कि 8 + 4 करोगे तो आपको 12, 12 + 1 करोगे तो यहाँ भी आपको 13 मिल रहा है, इस तरह से, ठीक है। हम ऊपर हटाते हैं अभी। नेक्स्ट इसका बाइनरी कोड लिखो, इसका डेसिमल कोड लिखो। तो ये 8 है, 8 + 4 करोगे तो 12, 12 + 2 करोगे तो 14, और ये तो ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 14। ऊपर से इसको हटा देते हैं। फिर यहाँ देखो 8 ऐड नहीं हो रहा है, 4 ऐड होगा तो 4 हो गया, 2 ऐड नहीं होगा, 1 नहीं होगा, तो यहाँ पर 4 हो गया। हम डायरेक्ट करना है, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पर 8, 4 को ऐड नहीं करेंगे, 8 + 2 10, 10 + 1 करेंगे तो 11 यहाँ पर आया, और यहाँ पर बस 1 है तो 1 आ गया, ठीक है। अब इसको आप ऐसा कंबाइन करके लिख दो। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ कहीं भी आपका आपका हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 10 का वैल्यू ए होता है, 11 का वैल्यू बी होता है, 12 का वैल्यू सी होता है, और 13 का वैल्यू डी होता है, 14 का वैल्यू ई होता है, 15 का वैल्यू एफ होता है। अब जहाँ जहाँ पर ये 11 है,
मतलब मोर देन 9 है, वहाँ उसका वैल्यू जो ए बी सी डी में है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 11 की जगह देखो यहाँ पर बी है, तो 11 को हम यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर बी लिख देंगे। ठीक है। 14 की जगह पर हम ई लिख देंगे, क्योंकि 14 का वैल्यू ई होता है। 13 का वैल्यू कितना होता है, डी, तो दोनों जगह पर डी लिख देंगे। तो यहाँ पर आएगा डी, यहाँ पर भी आएगा डी। अब ये जो है इसको साथ में कंबाइन करके लिख दो इसी ऑर्डर में। ठीक है, जैसा लिखा हुआ है एज इट इज़ नीचे उतारो। तो 1 बी 4 ई डी और डी, ये आपका सीधा सीधा हेक्साडेसिमल में निकल गया। समझाने में मेरे को 5 मिनट लगा, आपको बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन को लेके, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से हो रहा है। ठीक है, अभी हम इसको हटाते हैं। इस क्वेश्चन को ऑब्वियसली नहीं वेरीफाई करेंगे, क्योंकि उतना बड़ा कैलकुलेशन करने का मेरे पास समय नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ दे लेंगे। ठीक है, ये हमने ऐसा दिया। ये मान लो बाइनरी में है, हम इसको मेथड 1 से बनाते हैं और मेथड 2 से देखेंगे दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। पहले मेथड 2 से ही पहले बना लेते हैं। हम 4 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, ये 4 का एक ग्रुप बनेगा, ये 2 का बनेगा। स्टार्टिंग में जीरोस, 2 जीरोस आएंगे। ठीक है, इसका वैल्यू लिखो 8 प्लस 8 तो ऐड नहीं होगा, 4 4 प्लस 1 करोगे तो 5, तो इसका वैल्यू सीधा सीधा 5 निकल रहा है। इसका वैल्यू कितना निकल रहा है, 3 निकल रहा है। तो मतलब 3 5 है इसका वैल्यू। ठीक है, तो अभी सबको हटाते हैं यहाँ से। 35 आपका सीधा सीधा हेक्साडेसिमल में निकल रहा है। इसको हम वेरीफाई करते हैं अब मेथड 2 से। इसको क्या करना है, पहले हमको डेसिमल में करना है, तो हम कुछ इस तरह से इसको डेसिमल में करते हैं। यहाँ पर आता है 1 2 4 8 16 32। 32 और 16 ऐड हो जाएगा, 48 मिलेगा। 48 प्लस 4 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 48 प्लस 4 करोगे तो आपको 52 मिलेगा। 52 प्लस 1 करोगे तो 53 मिला। तो यहाँ पर ऐसा लिख लेते हैं, 52 अपना इसको डेसिमल में मिल रहा है। अब ये जो 53 है इसको हमको हेक्साडेसिमल में करना है, तो ये मेथड हम लगाते हैं। आपके पास 3 बार में जाएगा, 16 3 ज़ा 48, 48 रिमाइंडर कितना बचा, 5। तो इस ऑर्डर में हम लिखते हैं, तो देखो 3 और 5 आपको मिल रहा है, मतलब वेरीफाइड है। ठीक है, तो यार मैं गलत बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, बस मैं आपके तसल्ली के लिए यहाँ पर वेरीफाई कर दे रहा हूँ, तो आपको, ताकि आपको डाउट ना लगे, आपको जाके गूगल पे सर्च फिर से ना करना पड़े। ठीक है, फिर से क्वेश्चन लेते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ फिर से आपको क्या करना है, चाचर का ग्रुप बनाना है। देखो क्या होता है, आपको ट्रिक मालूम रहना चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको इजी क्वेश्चन नहीं देगा। ठीक है, कुछ ऐसा देगा आपको ट्रिक करने के लिए। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमको इसको शॉर्टकट में कैसे बनाना है। इजी क्वेश्चन हाथ से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो 4 का ग्रुप बनाओ। यहाँ 4, हमेशा इस डायरेक्शन बनाना, वो चीज़ याद रखना। और बीच में कोई नंबर छूटे या ओवरलैप कर जाए, दोनों में आंसर गलत आने वाला है। ठीक है, तो ये बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर हम इसको ग्रुप बनाएंगे, फिर उसके बाद इसका ग्रुप बनेगा, और उसके बाद इसका ग्रुप बनेगा, उसके बाद इन चारों का ग्रुप बनेगा, फिर ये तीनों का ग्रुप बनेगा। स्टार्टिंग में एक ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, 4 का ग्रुप बनाना कंपलसरी है। इसको करते हैं ऐड। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 15। इसको करो, 8 प्लस 4 करोगे तो 12, 12 प्लस 2 करोगे तो 14 आ गया। इसको करो, 8 तो ऐड नहीं होगा, 4 4 प्लस 2 करोगे तो 6 आ जाएगा। इसको करो, 4 फुल प्लस 1 करोगे तो 5 आ जाएगा। दिमाग में रखना है कि इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो ये 8 है, 8 और 4 तो ऐड नहीं होगा, 2 ऐड होगा, तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 4 है, 4 प्लस 2 करोगे तो 6, 6 प्लस 1 करोगे तो 7 आ गया। अब क्या करना है, आपको कोड लिखना है। तो यहाँ पर 11 का कोड आपके पास बी होता है, 14 का कोड आपके पास डी होता है। ठीक है, क्योंकि देख लो 10 इज इक्वल्स टू ए होता है, बी का हो गया 11, तो हमने 11 था तो यहाँ पर हमने बी रख दिया। 12 को इसी तरह सी, 13 का डी, 14 का ई आ रहा है। अच्छा चलो 14 का ई है तो यहाँ पर ई रख देते हैं 14 का। ठीक है, अब इसको यहाँ से हटाते हैं। अब जैसा ये है वैसा ही एज इट इज़ लिख दो। अब 15 का क्या होता है, एफ होता है, तो 15 को भी हमने एफ लिख दिया। ठीक है, अब जैसा है वैसे ही लिख दो, 7 बी 5 6 ई एफ। ठीक है, ये आपका हेक्साडेसिमल में हो गया। अब ये होता किस तरह से, वो देखो, जैसे ऑक्टल में हम 3 का ग्रुप बनाते थे। क्यों 3 का ग्रुप बनाते थे, क्योंकि मैक्सिमम अगर मान लो ये आया तो इसका वैल्यू मेरे को 7 मिलता था डेसिमल में। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि आपको ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है कि उसमें 8 से ज़्यादा आ जाए। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर देखो, अगर हम 4 का यहाँ पर ग्रुप बना रहे हैं,
तो इसका वैल्यू कितना निकल रहा है मेरे पास, 15 निकल रहा है, जो कि लेस देन 16 है। और 16 जो डिजिट है वो कभी भी हेक्साडेसिमल में आ नहीं सकता है। तो इस तरह से ये कुछ पॉसिबल होता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। आपका काम ये है, क्वेश्चन में अभी तुरंत के तुरंत जाओ। ठीक है, ऐसा मत समझो कि बहुत ईजी है यार, छोड़ दो बना लेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो यार, आपको कितना ही क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बनाने में लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, 8 क्वेश्चन से बना डालो और नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म कर लो कि उसका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है। और उसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ ऐसा टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दे दें, कुछ ऐसा टाइप का जहाँ पर डेसिमल आ रहा हो, तो उसको हम लोग हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे। ठीक है। चलो, तो इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं पर। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।